जिसका इतिहास हो पुराना, वो शहर है हमारा। हम मेरठ के वाशिंदे हैं, उड़ान भरने में जाबाज परिंदे हैं। मोहब्बत है हमें अपने जिले की माटी से, दरें दरें और इसकी हर एक घाटी से। इतिहास के पन्ने भी मेरी कहानियों से भरे पड़े हैं। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वीर लहू से सने पड़े हैं। कौन कहता है हिंदू मुसलमान आपस में तलवार लिए खड़े हैं? हम तो सदियों से पुरखों की विरासत के लिए लड़े हैं। ये शहर है अमन और शांति का, न भूलो ये शहर है 1857 की क्रांति का। न भूलो ये शहर है 1857 की क्रांति का। पश्चिमी यूपी के मेरठ शहर का इतिहास काफी गहरा है। पौराणिक कहानियों में मेरठ को रावण का ससुराल भी कहा गया है, तो दूसरी तरफ महाभारत काल में पांडवों कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का बिगुल बजाने वाला जिला, ऐतिहासिक नौचंदी मेले या फिर वो शहर जहां का बल्ला थामकर सचिन, धोनी और विराट जैसे क्रिकेटरों ने देश दुनिया में अपना परचम लहराया है। इस शहर की कई खासियत है, जिन्हें बारी बारी से आप सभी व्यूअर के सामने प्रस्तुत करते हुए इसकी पटकथा को विराम देंगे। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला गंगा और यमुना के दोआब में स्थित होने के कारण वैदिक काल से ही मानवीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सन 1950 ईस्वी में यहाँ से 23 मील उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थल विदुर का टीला की पुरातात्विक खुदाई से ज्ञात होता है कि ये शहर प्राचीन नगर हस्तिनापुर का अवशेष है, जो बहुत पहले गंगा नदी के बाढ़ में बह गई थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार रावण के ससुर दानवराज मयासुर के नाम पर यहाँ का नाम मय राष्ट्र पड़ा, जैसा कि रामायण में वर्णित है। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के मध्य मेरठ मौर्य सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है, जिसके अवशेष जामा मस्जिद के निकट प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के निकट अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। बाद में यह 1713 ईस्वी में एक बम धमाके में ध्वस्त हो गया। परिणाम स्वरूप 1867 ईस्वी में पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। 11वीं शताब्दी में जिले का दक्षिण पश्चिमी भाग बुलंदशहर के राजा हरदत्त द्वारा शासित था, जिसने एक दुर्ग का निर्माण कराया, जिसका उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है, तथा वह अपनी शक्ति हेतु प्रसिद्ध रहा। लेकिन राजा हरदत्त और महमूद गजनवी के बीच 1018 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें गजनवी की जीत होती है। हालांकि शहर पर पहला बड़ा आक्रमण मोहम्मद गौरी द्वारा 1192 में हुआ, किंतु इस शहर का इससे बुरा हाल तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण के फलस्वरूप हुआ, जबकि आक्रमण के दौरान तैमूर लंग को लोनी के किले पर यहाँ के राजपूतों ने कड़ी टक्कर दी और साथ ही साथ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से भी युद्ध करना पड़ा। फलस्वरूप तैमूर लंग अपनी विजय का उद्घोष करता है, जिसका उल्लेख तुज़ुक-ए-तैमूरी में मिलता है। यद्यपि मेरठ की ओर इतिहासकारों का ध्यान सबसे पहले तब गया जब इस क्षेत्र के बहादुर जाबाजों ने 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक तथा 14वीं शताब्दी में तैमूर की सेनाओं से कड़ा मुकाबला किया। इसी समय से यह दिल्ली के शासकों के अधीन रहा। मेरठ का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1857 की क्रांति के लिए भी लोकप्रिय है, जहां से सर्वप्रथम दिल्ली चलो नारे के जयघोष के साथ लाल किले की प्राचीर की ओर भारत के वीर सपूतों का कारवां आगे बढ़ता गया। मेरठ छानवी ही वह स्थान है जहां हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को बंदूकें दी गईं।
जिनमें जानवरों की खाल से बनी गोलियां डालनी पड़ती थी, जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। इससे हिंदुओं व मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, क्योंकि वह जानवर की चर्बी गाय व सूअर से बनी थी। जहां गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम है। 24 अप्रैल 1857 को तृतीय अश्वारोही सेना की 90 में से 85 टुकड़ियों ने गोलियों को छूने तक से मना कर दिया। कोर्ट मार्शल के बाद उन्हें 10 वर्ष का कारावास मिला। इस विद्रोह में ही ब्रिटिश राज से मुक्ति पाने की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांतिकारी धरती से भड़क उठी, जिसे शहरी जनता का पूरा समर्थन मिला। लेकिन बिना किसी सुदृढ़ योजना और कुशल रणनीति के 1857 की क्रांति अपने उद्देश्य में सफल न हो सकी। 1857 की जन क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है। उस दिन मेरठ में धन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। धन सिंह कोतवाल जनता के संपर्क में थे। उनका संदेश मिलते ही हजारों की संख्या में क्रांतिकारी रात में मेरठ पहुंच गए। समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देहरादून, दिल्ली, मुरादाबाद, बिजनौर, आगरा, झांसी, पंजाब, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक के गुर्जर इस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। विद्रोह की खबर मिलते ही आसपास के गांव के हजारों ग्रामीण गुर्जर मेहठ की सदर कोतावली क्षेत्र में जमा हो गए। इसी कोतावली में धन सिंह पुलिस प्रमुख थे। 10 मई 1857 को धन सिंह की योजना के अनुसार बड़ी चतुराई से ब्रिटिश सरकार के वफादार पुलिस कर्मियों को कोतावली के भीतर चले जाने और वहीं रहने का आदेश दिया और धन सिंह के नेतृत्व में देर रात 2 बजे जेल तोड़कर लगभग 850 कैदियों को छुड़ाकर जेल को आग लगा दी गई। रात में ही विद्रोही सैनिक दिल्ली कूच कर गए और विद्रोह मेरठ के अन्य हिस्सों में फैल गया। मेरठ से आरंभ हुई यह चिंगारी शीघ्र ही संपूर्ण देश में आग की तरह फैल गई तथा स्वाधीनता के राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले लिया। अंग्रेजों को इस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में यही कुछ 1 वर्ष का समय लग गया। कालांतर में 19वीं शताब्दी में यही आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शक बना। कृतज्ञ राष्ट्र होने के नाते भारत वर्ष 2007 में स्वतंत्रता के इस आंदोलन की 150वीं वर्षगांठ अत्यंत भव्य रूप में आयोजित कर आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। मेरठ गंगा और यमुना दोआब के मध्यवर्ती भाग में बसा हुआ है। गंगा नहर और हिंडन नदी के तट पर बसा मेरठ 2522 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला है। उत्तर में मुजफ्फरनगर, दक्षिण में गाजियाबाद और बुलंदशहर तथा पश्चिम में बागपत जिले से घिरे मेरठ में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यह शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली के 70 किलोमीटर पूर्वोत्तर में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उत्तर पश्चिम में 453 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जिसकी आबादी लगभग 34,44,000 के आसपास है, जो मुख्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं। मेरठ एक आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का अनुभव करता है, जो बहुत गर्म ग्रीष्मकाल और हल्के ठंडे सर्दियों के साथ जुड़ा हुआ है। मेरठ संस्कृति, परंपराओं और कला रूपों का एक सुंदर मिश्रण है, जो बदलते समय के बावजूद प्राचीन जड़ों को बनाए हुए है। वर्तमान समय में मेरठ के स्थानीय आबादी का प्रतिनिधित्व जाट समुदाय, राजपूत, टाइगिस, गुर्जर इत्यादि द्वारा किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी सांस्कृतिक पहचान बरकरार रखी है और इस प्रकार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रथाओं में योगदान दे रहे हैं, जो मेरठ के वर्तमान समय के जीवन को दर्शाता है। मेरठ गंगा और यमुना के उपजाऊ तटों पर स्थित है और इसलिए
प्राचीन काल से यहाँ लोगों ने खुद को कृषि और संबद्ध गतिविधियों से अपने आप को जोड़ लिया है। सामुदायिक त्योहार, रहस्योद्घाटन और समारोह प्राचीन काल से आम जनमानस में लोकप्रिय बना हुआ है। इसके अलावा मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों की उपस्थिति यह साबित करती है कि अतीत में सांप्रदायिक सहिष्णुता और सद्भाव मौजूद थे। नौचंदी मेला एक लोकप्रिय त्योहार है जो यहाँ प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। यह त्योहार पहली बार 1672 में शुरू हुआ था। ब्रिटिश काल के दौरान भी नौचंदी मेला स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय था, जो वर्तमान समय में भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए है। मेरठ को भारत का खेल नगर भी कहते हैं, जिसका मुख्य कारण यहाँ पर विशाल खेल उद्योग का होना है। यहाँ के अन्य बड़े उद्योग चीनी मिलें तथा इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं। मेरठ और निकट स्थित मोदीनगर राष्ट्रीय राजधानी के निकट एक बड़े शिक्षण केंद्र के रूप में भी जाने जाते हैं। पंतनगर या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र का एयरपोर्ट मेरठ से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, मेरठ छानवी व मेरठ जंक्शन। मेरठ देश के प्रमुख शहरों से अनेक ट्रेनों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, जम्मू, अंबाला, सहारनपुर आदि स्थानों से आसानी से मेरठ पहुंचा जा सकता है। मेरठ उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के अनेक शहरों से सड़क मार्ग द्वारा भी जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन निगम की बसें अनेक शहरों से मेरठ के लिए नियमित रूप से चलती हैं। मेरठ पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य माना जाता है। कई चर्चों और मंदिरों जैसे सेंट जॉन चर्च के ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन और विश्वेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन का अनुभव सैलानियों को रोमांचकारी प्रतीत होता है। पर्यटक जिज्ञासा के अन्य स्थलों में शाहपीर की दरगाह, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, शहीद स्मारक और मनसा देवी मंदिर शामिल हैं। यात्रा के मनमोहक स्थलों में हस्तिनापुर के जैन मंदिरों, सेंट जॉन कैथेड्रल, औघड़नाथ मंदिर, द्रौपदी की रसोई, गांधी बाग और सूरज कुंड जैसे बहुत से नाम सुनने को मिल जाएंगे। उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च सेंट जॉन चर्च और सबसे पुरानी मस्जिद जामा मस्जिद, देवी मंदिर और जैन मंदिर यहाँ के कुछ धार्मिक पड़ाव हैं। तो वहीं मनसा देवी मंदिर, जो दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों को विशेष रूप से नवरात्रि उत्सव के दौरान आकर्षित करता है। ये मंदिर प्राचीन काल के हैं और एक उत्कृष्ट वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा परीक्षित गढ़ मेरठ के निकट एक और आकर्षक स्थान है। यह हस्तिनापुर के राजा परीक्षित से संबंधित है। इस स्थान के पास एक किला स्थित है और माना जाता है कि इसे राजा परीक्षित ने बनवाया था। मेरठ के चंदी देवी का मंदिर भी है। यह मंदिर देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया है। काली मंदिर, बाले मियां की दरगाह और शाहपीर साहब की दरगाह मेरठ और उसके आसपास के कई धार्मिक स्थलों के साथ अपनी पहचान को बनाए हुए है। यह शहर भारत में खेल के सामान और संगीत वाद्य यंत्र के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। बागीचों का विशाल विस्तार मन और आत्मा को तरोताजा करने वाले खिलते फूलों के बीच टहलने का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। पर्यटक शाहपीर मकबरे का दौरा कर सकते हैं, जहां कोई भी पुराने मकबरे की वास्तुकला की भव्यता को निहार सकता है। साल 2018 में मेरठ का नाम ही नहीं, इसके नजारे भी बॉलीवुड में छाए रहे। फिल्म जीरो ने मेरठ को देश ही नहीं दुनिया में एक नई शोहरत बख्शी। फिल्म में मेरठ का घंटा घर, वैली बाजार, जली कोठी, खैर नगर की तंग गलियों का दृश्य, जहां सिनेमा प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली मंदाकिनी का जन्मस्थल मेरठ से जुड़ा है।